इसे बेच रही थी, है ना? मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। छाते को बिकते देखकर अम्मा बहुत दुखी हो गई। मीरा के मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिरकार एक मामूली से छाते से अम्मा को इतना लगाव क्यों था। मीरा ने अपने पति अमित से पूछा। अमित, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो। आज मैंने अम्मा का पुराना छाता बेचने की कोशिश की थी। अमित ने हैरान होते हुए कहा। क्या तुमने अम्मा का पुराना छाता बेचने के लिए निकाला था? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वो छाता अम्मा का सबसे पसंदीदा छाता है। वो किसी को उसे हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके बचपन में एक भविष्यवाणी की गई थी। मीरा ने हैरान होते हुए पूछा। भविष्यवाणी? जब अम्मा बहुत छोटी थीं, तब वो स्कूल से लौट रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें एक बाबा मिले। बाबा ने अम्मा के हाथ में वो छाता देखा और एक अजीब सी भविष्यवाणी कर दी। बाबा ने अम्मा से कहा था, लगता है तुम्हें ये छाता बहुत प्रिय है। बहुत अच्छी बात है। इस छाते का ध्यान रखना। ये छाता वैसे तो मामूली दिख रहा है, लेकिन याद रखना, यही छाता तुम्हें भविष्य की हर मुश्किल से बचाएगा। ये तुम्हारी जान भी बचाएगा, इसीलिए इसे संभाल कर रखना। क्या एक पुराना छाता जान बचाएगा? ये तो मुझे अजीब लग रहा है। वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अम्मा को ये सच लगता है और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम भी ऐसा कुछ मत करना कि वो नाराज हो जाएं। मीरा को इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो समझ गई थी कि ये छाता सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि अम्मा के दिल का टुकड़ा था। अगले दिन मीरा अम्मा के पास गई और बोली। अम्मा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी किस बात की? मैंने आपके छाते को छू लिया और आपको नाराज किया। अरे, मैं तो वो बात भूल भी गई। गलती सबसे हो जाती है बहू, कोई बात नहीं। अमित ने मुझे बताया कि तुम्हें ये छाता क्यों प्रिय है। भले ही मुझे भविष्यवाणी जैसी चीजों पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आपको है तो मैं इस छाते को कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा की आंखें भर आईं। वो खुद को भाग्यशाली समझने लगी कि उन्हें इतनी समझदार बहू मिली। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक अम्मा